जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया है, सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म ऑफ ए पी। तो यहाँ पे हमको दे दिया है सबसे पहले ए एम प्लस एन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। अब ए एम माइनस एन तो ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको क्या प्रूव करना है, इन दोनों का सम जो है वो 2 इंटू ए एम आना चाहिए। तो हम एल एच एस ले रहे हैं, एल एच एस क्या हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस एम एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस ए 2a प्लस यहाँ से मैं डी कॉमन ले लेता हूँ तो ऐसा हो जाएगा m प्लस एन माइनस 1 प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, यहाँ पे n कैंसल, m प्लस m 2m माइनस 1 सो माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस 2 इंटू डी। अब देखो तो यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 2am, हमको वही प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ ए पी इज़ 24। तो अगर ए पी के 3 टर्म दिए हैं तो हम एज्यूम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं a माइनस डी ए एंड a प्लस डी आर इन ए पी, ऐसा बोल दिया हमको। अब इनका सम कितना है 24, तो ऐसा हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे डी कैंसल, तो 3a इज इक्वल्स टू 24। तो a की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या दे दिया है देखो तो, प्रोडक्ट इज 440। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 440। अब a की वैल्यू हमारे पास है तो ये हो जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 440। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो इसका मतलब ये हो गया है d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3। हमको क्या निकालना है, वो नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इफ़ d इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो ऐसा हो जाएगा 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 11, बाद में 8 एंड बाद में हो जाएगा 5। इफ़ d इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 5, बाद में 8, बाद में 11। ओके, तो नंबर्स क्या आ जाएंगे 5, 8 एंड 11। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ ए पी बी S1 S2 and S3 respectively, so that S3 is equals to 3 into S2 minus S1। अब हमको ऐसा दे दिया है, यहाँ पे जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो S1 क्या हो जाएगा Sn का मतलब हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
बाद में दे दिया है S2 इज इक्वल्स टू S2n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। बाद में S3 वो क्या हो जाएगा S3n, तो ऐसा हो जाएगा 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में क्या दे दिया हमको 3 इंटू S2 माइनस S1, तो 3 एज इट इज़। यहाँ पे S2 क्या है 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। अब देखना ठीक तरह से, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ n/2 जो है वो कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ऐसा हो जाएगा 3n/2, तो यहाँ पे बच गया है 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे हो जाएगा 3n/2 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस 2a माइनस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 3n/2 4a माइनस 2a, सो ये हो जाएगा 2a। इसमें से d कॉमन आ जाएगा, तो d कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 3n/2 2a प्लस यहाँ पे 3n माइनस 1 d इंटू डी, तो ये तो क्या हो गया हमारा S3, तो ये हो गई है हमारी LHS, और इसके साथ ही हमारा आंसर भी यहाँ पे आ गया है। हमको क्या प्रूव करना था S3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू S2 माइनस S1, तो ये हो गई है हमारी प्रूफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है हमको, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमको 200 से लार्जर नंबर जो है, जो 7 से डिविजिबल है, वो नंबर निकालना है। तो वो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 7, तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 203। बाद में उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 210। बाद में कौन सा नंबर आएगा हो जाएगा 217। तो यहाँ पे लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर जो है वो हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 399, तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 399। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हमको लास्ट नंबर की हेल्प से हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेते हैं, an इज इक्वल्स टू 399 a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 399। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 203 एंड d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 203 प्लस n-1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 399। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूँ 203 डिवाइड बाई 7, तो वो जाएगा 29। यहाँ पे हो जाएगा 29 प्लस n-1 इंटू 7
7 की साइड चेंज कर लेते हैं। सो 399 डिवाइड बाई 7, सो 399 डिवाइड बाई 7 वो हो जाएगा 57। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस n इज इक्वल्स टू 57। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है हो जाएगी 57 माइनस 28, तो ये हो जाएगा हमारा 29। सो n की वैल्यू जो है वो आ गई है 29। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, हमको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, सो 29/2। 2a की वैल्यू है 203 प्लस n क्या है 29 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है 7। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29/2, 2 इंटू 203 प्लस 7 इंटू 28। तो यहाँ से 2 कॉमन अगर मैं निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 29, यहाँ पे 203 प्लस 14 इंटू 7, ऐसा हो जाएगा 98। 98 प्लस 203 वो हो जाएगा 329 इंटू 301 मल्टीप्लाई बाय 29। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8729। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच के सारे ही नंबर लेने हैं, और कैसे, जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, पर दोनों से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिविजिबल है उसका सम निकालेंगे, बाद में 5 से डिविजिबल है उसका सम निकालेंगे, और 10 से डिविजिबल है उसका सम निकालेंगे। पर हमको तो क्या चाहिए, 10 से डिविजिबल है वो नहीं चाहिए, तो वो दोनों के एडिशन में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो 2 से डिविजिबल में आ जाएगा पहला नंबर 2, बाद में 4, बाद में 6 डॉट डॉट डॉट, बाद में आ जाएगा 100। तो यहाँ पे सबसे पहले ए एन क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 100। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस n-1 इज इक्वल्स टू 50। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई है 50। अब हम S50 निकाल देते हैं। S50 का मतलब ये होगा कि सारे ही नंबर 1 से लेके 100 के बीच के उसका सम। ओके, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2। तो 2 कॉमन चलाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 2 प्लस 49, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया है 50 इंटू 51, ऐसा हो जाएगा। सो 51 इंटू 50 हो जाएगा 2550। ओके, तो ऐसे सारे ही नंबर्स 1 से लेके 100 के बीच के जो 2 से डिविजिबल है उसका सम क्या हो जाएगा 2550। अब क्या करते हैं 5 से डिविजिबल, तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल है वो निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर कौन सा आएगा 5, बाद में कौन सा आएगा 10, बाद में कौन सा आएगा 15,
डॉट 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 एंड लास्ट कौन सा आएगा 100। यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू 100 ऐसा दे दिया है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, डिफरेंस भी क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100। 5 कॉमन ले लेते हैं और साइड चेंज कर लेते हैं। सो 1 प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। सो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 20। अब हम निकाल लेते हैं S20। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे हो गया है 10, 10 प्लस 19 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 5, 95, 95 प्लस 10, 105 इंटू 10। सो ये हो जाएगा 1050। अब क्या करते हैं, 10 से डिविजिबल है वो निकाल लेते हैं। तो पहला वाला नंबर कौन सा आएगा 10, बाद में 20, बाद में 30, डॉट 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 अप टू 100। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो ए एन इज इक्वल्स टू 100 है। तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे हो गया है 1 प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब S10 निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 10/2, 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 20 प्लस 90। सो 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 110। सो ये हो जाएगा 550। ओके, अब क्या करना है, रिक्वायर्ड सम निकालना है। सो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू S50 प्लस S20 माइनस S10। तो 2550 प्लस 1050 माइनस 550। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 2550 प्लस 51050 माइनस 550। तो ये हो जाएगा 3050। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है हमको, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइड बाय 4 एंड यल एज 1 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमको 2 डिजिट नंबर निकालने हैं, 2 डिजिट के नंबर लेने हैं और उसका सम निकालना है। पर कैसे, वैसे नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो है 1 आती है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 13। चेक कर लो, 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ सो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 1, रिमाइंडर कितनी आई 1। अब इसमें 4 ऐड कर दो, सिंपल 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, इसमें 4 ऐड करते हैं तो 21 एंड सो ऑन। ओके, अब इसका सम निकालना है। लास्ट नंबर कौन सा होगा, 2 डिजिट नंबर है ना, ऐसा बोला है 2 डिजिट नंबर।
तो यहाँ पे अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 97। अब देखो तो 97 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 97, तो 4 से डिवाइड करते हैं, सो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे बच गया 1 17, 4 4 ज़ा 16 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, सो रिमाइंडर 1 आया। तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा 97। बस अब तो बहुत इजी है, क्या करना है इसका सम निकालना है। सो सबसे पहले n निकालेंगे, तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको दे दिया है 97, ए की वैल्यू है 13 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 97 माइनस 13 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 97 माइनस 13 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो वो हो जाएगा 21। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 21, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 22। सो n की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हमको क्या निकालना है एस एन। n की वैल्यू कितनी है 22, तो एस 22 निकालना है। एस 22 क्या हो जाएगा 22/2, 2a की वैल्यू है 13 प्लस यहाँ पे 22 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 21 इंटू 4। तो सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं, सो ये हो जाएगा 22 इंटू 13 प्लस 21 इंटू 2, सो 22 इंटू 13, यहाँ पे हो जाएगा 42। सो 42 प्लस 13 55 हो जाएगा ये। सो 22 इंटू 55 मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये हो जाएगा 1210। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में टिक मार्क लगाओ IMP। देखो तो क्या दे दिया है, इफ फंक्शन f इज़ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स f of x इंटू f of y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n such that f of 1 is equals to 3, then summation x running from 1 to n f of x is equals to 120, then find the value of n। ठीक तरह से देखना, सबसे पहले हमको दे दिया है f of x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f of x इंटू f of y। ओके, अगर दूसरा दे दिया हमको f of 1 इज इक्वल्स टू 3, तो सबसे पहले मैं y की जगह पे डाल देता हूँ x, तो ऐसा हो जाएगा f of 2x इज इक्वल्स टू f of x होल स्क्वायर। अब मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ 1, x इज इक्वल्स टू 1, तो ऐसा हो जाएगा f of 2 इज इक्वल्स टू f of 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा f of 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे f of x प्लस 2x, y की जगह पे मैं डाल देता हूँ 2x, तो ऐसा हो जाएगा f of x इंटू f of y की जगह पे 2x, ऐसा हो जाएगा। अब f of x जो है वो एज इट इज़, f of 2x की वैल्यू क्या है, f of 2x जो है उसकी वैल्यू है f of x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f of x होल क्यूब। यहाँ पे आ गया है f of 3x, तो f of x की जगह पे मैं 1 डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा f of 3 इज इक्वल्स टू f of 1 उसका क्यूब, सो ये हो जाएगा 3 क्यूब। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि f of 1 की वैल्यू है 3, f of 2 की वैल्यू है 3 स्क्वायर, f of 3 की वैल्यू है 3 क्यूब। हमको निकालना है क्या, समेशन
x रनिंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ x इज इक्वल्स टू 120। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस डॉट 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 अप टू f ऑफ n इज इक्वल्स टू 120। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3 क्यूब। तो यहाँ पे f ऑफ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 रेज टू n इज इक्वल्स टू 120। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हो गया है 3 रेज टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 4। सो ये हो जाएगा 40 इंटू 2। सो यहाँ पे आ गया है 3 रेज टू n इज इक्वल्स टू 81। तो 3 रेज टू n इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 4। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, जो हमको निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 whose first term and common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last and number of terms. सिंपल है, क्या दे दिया है, सम दे दिया है, मीन्स एस एन दे दिया है हमको। एस एन क्या है 315, ए की वैल्यू क्या है 5, आर की वैल्यू क्या है 2। अब एस एन की फॉर्मूला तो हमको पता है एन बाई टू, सॉरी एन बाई टू नहीं, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया ना, तो उसके हिसाब से चलेंगे। सो एस एन इज इक्वल्स टू 315। एस एन की फॉर्मूला क्या है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 315। अब ए की वैल्यू डाल दो, सो 5 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 315। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 315। सो 2 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 315 डिवाइड बाई 5, तो हो जाएगा 63। और यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू n इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू n, सो 2 क्यूब होल स्क्वायर। सो 2 रेज टू n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 6। सो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। हमको n की वैल्यू निकालनी थी, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो निकालने थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। अब हमको क्या निकालना है, लास्ट टर्म भी निकालना है। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा a6, तो a6 क्या हो जाएगा a इंटू आर रेस टू 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 5 इंटू आर की वैल्यू है 2 होल रेस टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 32। सो 5 इंटू 32 हो जाएगा 160। सो लास्ट टर्म हमको मिल गई है वो है 160। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है हमको, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ 1। सो यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी है 1। अब क्या दे दिया है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सो a3 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 90। a3 means ar square, a5 means ar raised to 4 इज इक्वल्स टू 90, ऐसा हमको दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आर रेज टू 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90
इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमको क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। सो आर रेस टू 4 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे 10r² माइनस 9r माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, कॉमन ले लेता हूँ, तो आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया है आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव मीन्स रियल नंबर का स्क्वायर जो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब क्या हो जाएगा, देखो तो यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी प्लस और माइनस 3। ठीक है, हमको निकालना क्या था, देखो तो कॉमन रेशियो निकालना था। तो कॉमन रेशियो का मतलब होता है आर, आर हम निकाल लिया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56। तो सम दे दिया है, 3 टर्म्स है, तो हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 56। ऐसा बोल दिया है, सम ऑफ 3 numbers in GP is 56 if we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order we obtain arithmetic progression। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं इसमें से एक एक नंबर मीन्स ए अपॉन आर माइनस 1 कॉमा ए माइनस 7 कॉमा ए आर माइनस 27 आर इन ए पी, ऐसा बोल दिया हमको। तो अब क्या करना है, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, 2 इंटू ए माइनस 7 इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर माइनस 1 प्लस ए आर माइनस 21। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज माइनस 22। यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 14। अब देखो तो ए अपॉन आर प्लस ए आर, उसकी वैल्यू क्या है, 56 माइनस ए माइनस 22। सो 2a माइनस 14, तो 3a इज इक्वल्स टू 56 प्लस 14 माइनस 22। तो 56 प्लस 14 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 48। सो 3a इज इक्वल्स टू 48। तो a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 16। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू आ गई है, सो वो नंबर निकाल लेते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर फर्स्ट ए अपॉन आर की वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ ए ही निकाला है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लास्ट में ही आएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन आर प्लस 16 प्लस 16
r is equals to 56. So 1 upon r plus 1 plus r is equals to 56. 56 divide by 16. So 56 divide by 16, तो ये हो जाएगा 7/2. सो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 7/2. अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. सो 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7r. तो यहाँ पे हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो ऐसा हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो एक फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, एक फैक्टर जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा. 2r कॉमन निकाल लिया तो -1. दूसरा फैक्टर जो है वो हो जाएगा r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2 और r की वैल्यू आ जाएगी 2. बस अब r की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई है, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आप खुद से फाइंड कर लो होमवर्क. तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे. सो फाइनली जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली. बाय बाय.